कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर सूरज उग चुका था। आकाश में शंखनाद गूंज रहे थे और नगाड़ों की गड़गड़ाहट पूरे रणभूमि को थर्रा रही थी। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तभी द्रोणाचार्य ने युद्ध की सबसे घातक योजना रची, चक्रव्यूह। एक ऐसा घेरा जिसमें प्रवेश तो संभव था, परंतु उससे बाहर निकलना लगभग असंभव। दुर्योधन की आंखों में छलकती घृणा और महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। वह जानता था कि आज पांडवों को तोड़ने का अवसर है। दूसरी ओर अर्जुन को दूर किसी मोर्चे पर व्यस्त कर दिया गया था। पांडव सेना में हलचल मच गई। अब चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? तभी सबकी निगाहें एक वीर युवक पर पड़ी। 16 वर्ष का अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण का लाडला, किंतु युद्धभूमि पर वह सिंह की तरह गरजता हुआ योद्धा था। उसकी आंखों में ज्वाला थी और आवाज रणभूमि को कंपा रही थी, मैं अभिमन्यु हूं, पांडवों का पुत्र। जब तक प्राण है धर्म की रक्षा करूंगा। चाहे मृत्यु भी सामने खड़ी हो, मैं चक्रव्यूह भेद दूंगा। उसका रथ आगे बढ़ा। पहियों से धूल उड़ती हुई आकाश को ढकने लगी। चारों ओर कौरव सेना के स्वर उठे, अभिमन्यु आ रहा है। अभिमन्यु, और तभी वह गर्जन करता हुआ युद्ध के भयानक चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। बाणों की वर्षा उसके चारों ओर हो रही थी, पर उसकी गति अडिग थी। कभी धनुष से बाणों की झड़ी लगाता, कभी तलवार से दुश्मनों को काट डालता, कभी गदा से हाथियों को धराशायी करता। रणभूमि में उसका रूप देवता समान था। कौरव सेनापति एक एक कर उससे भिड़ते गए। दुर्योधन का रथ ध्वस्त हुआ, दुशासन पीछे हट गया। शूरवीर कर्ण भी क्षण भर के लिए उसकी तीव्रता से विचलित हो उठा। सैनिकों की चीखें, रथों का टूटना, हाथियों की चिंगाड़ और ढोलनगाड़ों की गूंज सब मिलकर ऐसा प्रतीत कर रहे थे जैसे प्रलय उतर आया हो। लेकिन धीरे धीरे सत्य प्रकट हुआ। अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं थी। उसे केवल प्रवेश का रहस्य ज्ञात था, क्योंकि उसकी माता सुभद्रा को गर्भावस्था में श्री कृष्ण ने यही रहस्य बताया था और बीच में कथा सुनते सुनते वह सो गई थी। अभिमन्यु जानता था कि यह मृत्युजाल है, पर उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल वीरता की चमक थी। कौरवों ने मिलकर उस पर वार करना शुरू किया। नियम तोड़े गए। 7 महारथी कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन और दुर्योधन सबने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उसका धनुष टूट गया तो उसने तलवार उठाई। तलवार टूटी तो उसने गदा थामी। गदा भी छीन ली गई तो वह निहत्था होकर भी शेर की तरह कौरवों पर टूट पड़ा। उसका शरीर थक चुका था, पर आत्मा अब भी अजेय थी। हर वार के साथ उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसके होठों से केवल एक ही पुकार निकल रही थी, पिताश्री अर्जुन। देखना, अभिमन्यु धर्म की राह में गिरा है, पर झुका नहीं है। मां सुभद्रा, आपका पुत्र आज गौरव से अमर होगा। मामा कृष्ण, आज अभिमन्यु भी आपकी लीला का पात्र बन गया। और फिर एक साथ सैकड़ों बाणों की वर्षा हुई। उसका शरीर रणभूमि पर गिर पड़ा। धूल और रक्त मिलकर धरती को लाल कर गए। पर उस क्षण ऐसा लगा जैसे आकाश रुक गया हो, हवा थम गई हो। देवताओं की आवाज गूंजी, धर्मवीर अमर हो गया, अभिमन्यु अमर हो गया। कौरव सेना क्षण भर के लिए भी सन्नाटे में डूब गई। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तक ने अपनी दृष्टि झुका ली, क्योंकि वे जानते थे उन्होंने आज धर्म के सबसे तेजस्वी दीपक को बुझा दिया है। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु पराजय नहीं थी। उसका रक्त, उसकी शहादत, उसकी वीरता, सबने यह लिख दिया कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध कभी व्यर्थ नहीं होता। अभिमन्यु की निर्जीव देह रणभूमि पर पड़ी थी, पर उसके चेहरे पर अब भी वही तेज, वही मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मैं गिरा जरूर हूं, पर मेरी आत्मा सदा गूंजेगी।
अभिमन्यु कभी नहीं मरेगा। और उस दिन से कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हर हवा, हर धूल, हर शंखनाद में केवल एक ही नाम अमर हो गया, जय अभिमन्यु, जय अभिमन्यु।